सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप आई ब्लेस कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ की करने जा रही हूँ। ठीक है, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। देखिए, आपको ये रीडिंग कभी भी मिल सकती है। मतलब मैं अभी कर रही हूँ इस रीडिंग को, हो सकता है कि आपको कभी और मिले, है ना। मतलब किसी भी मंथ ईयर किसी भी दिन कभी मिल सकती है। तो जब आपको मिली है इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ ना कुछ एनर्जीज तो कनेक्ट हुई है, इसीलिए आपके साथ ही रीडिंग आपको मिली है। ठीक है, तो उस टाइम से अगले 15 दिन के लिए आप इस रीडिंग को वैलिड मान लेना और इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ठीक है, जब भी मिलेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं कि अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है, आपकी एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या कुछ होगा अगले 15 दिन की एनर्जीज़। ठीक है, जब भी रीडिंग मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मेंबरशिप के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास कुछ कार्ड जो है वो सडन आए हुए हैं और ये एक गाइडेंस है एंजल की। तो देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे हाथ में, आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त करंट एनर्जीज़ को देखें आपकी, तो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकता है कि आपको हो रही हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आप दिख रहे हो। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होना, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर परेशान होना। और कुछ लोगों की एनर्जीज़ तो मुझे ऐसी भी आ रही है, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ आ रही है, किसकी एनर्जीज़ को मैं पिक कर रही हूँ, बट कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी आ रही है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो आप, और अपने आंसुओं को आप दूसरों से हाइड करते हो, छुपाते हो। लेकिन आपको प्यार में, आपको रिश्ते में धोखा मिला है और इस धोखे की वजह से, ये धोखा आप कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पा रहे हो प्रेजेंट में, या बहुत ज़्यादा आप इस धोखे की वजह से परेशान हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे बहुत ज़्यादा आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, या फिर अपने पार्टनर के लिए बहुत फाइनेंशियल उनको बहुत हेल्प की हो, आपने पार्टनर को ज़रूरत से ज़्यादा आपने केयर किया हो, या उनकी वजह से आपने सब कुछ अपनी लाइफ में डिस्टर्ब कर लिया हो। ये भी चीज़ हो सकती है। आई डोंट नो कि मैच कर पा रही है कि नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर, या अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को, या बहुत सारे जैसे रिश्ते होते हैं ना हर किसी की लाइफ में। भाई, एक लव लाइफ के अलावा भी बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली के, फ्रेंड्स के, लाइक, है ना। तो मुझे लग रहा है कि वो सब भी आपने इग्नोर कर दिए थे इस पर्सन के लिए, जो भी है ये पार्टनर। एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लव हो, या फिर मैरिड हो, है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके प्यार में आप थे, या जिसके रिश्ते में आप थे, या जिसको आप अपने दिल से, जान से चाहते थे, वो इंसान आपको चीट कर गया, वो इंसान आपको धोखा देकर चला गया, या फिर वो इंसान आपसे दूर हो गया, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, और आपसे दूरियां बना ली हैं। और इस वजह से आप मुझे प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो। और जो रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है ना, वो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपका रिश्ता अचानक से, आपका रिलेशनशिप सडन, आपका रिलेशनशिप टूट गया, है ना। कई लोगों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका लव लाइफ अचानक से, आपका पार्टनर अचानक से आपको ब्लॉक करके चला गया, आपका पार्टनर अचानक से नो कांटेक्ट में चला गया। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक कर रही हूँ। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके रिलेशनशिप में, और रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट को मैं पहले थोड़ा चेक कर लूँ, देन मैं 15 डेज़ की एनर्जीज़ को बताऊँगी। हालाँकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बट प्रेजेंट अगर मैं नहीं बताऊँगी आपको और फ्यूचर सीधा बताना शुरू कर दूँगी तो आप शायद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और कार्ड भी आए हुए हैं, इसका मतलब है कि एंजल कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बता रही हैं कि कोई है प्रेजेंट में ऐसा व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई तो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स, कोई ऐसी क्वीन जो अपने कप्स के ज़रिए, है ना, जो अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, अपने तंत्र मंत्र, अपनी
निगेटिविटी को सेंड करना, उससे क्या हो रहा है कि आपके करियर में, आपकी मैरिड में, आपकी लव में और सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। खैर चलिए, ये 2 कार्ड आपके साथ कितना मैच किए हैं आप बताना। बट आपको मैं यही बोलूँगी कि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आपके लव लाइफ में इस समय कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स कोई तो है। कंट्रोल करने की एनर्जीज आ रही है, किसी की कंट्रोल करने की एनर्जीज आ रही है। ओके, तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए, जो चीज़ें आपकी अभी इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो आप कंट्रोल में करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। पार्टनर आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, पार्टनर लगातार आपसे बात ना करने को दिखा रहा है कि हाँ मुझे बात नहीं करनी, या मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर कहीं ना कहीं पार्टनर आपको लगातार आपको इग्नोर कर रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि अगले 15 दिन में कुछ ना कुछ चीज़ों में परिवर्तन आएगा। कहीं कहीं हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिचुअल कर रहे हो, या आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग मेडिटेशन, या बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज इस वक्त अगर मान लीजिए प्योर है, तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि 2 ऑफ कप्स आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग कई लोगों में रियूनियन के चांसेस बढ़ जाएं, कई लोगों में रियूनियन के चांसेस बढ़ जाए, और कई लोगों का इस कार्ड की रीडिंग को देखते ही कई लोगों का पार्टनर के साथ कांटेक्ट भी हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर अगले 15 दिन में चीज़ें आपकी बहुत बेहतर बता रहा है, लेकिन कुछ निगेटिविटी भी है, और वो निगेटिविटी यहाँ पर शो हो रही है। देखिए, जिस तरीके से कार्ड है ना, ये ऑल साइन के लिए है, ऑल राशिज के लिए। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ, लगातार कोई थर्ड पार्टी मुझे एक्टिव दिख रही है लगातार, तो नेक्स्ट 15 डेज के अकॉर्डिंग बैलेंस तो बनता दिख रहा है। मतलब यूनिवर्स अपनी तरफ से सकारात्मक ऊर्जा सेंड करते हुए दिख रहे हैं। मतलब लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आपको है, समझ रहे हो आप, यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी है। और जब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मन परेशान होता है, दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है, या सच्चा मन होता है, या सच्चा दिल होता है, तो उस पर कृपा सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ही करते हैं। दुनिया में कोई भी उसे धोखा दे जाए, लेकिन ईश्वर, यूनिवर्स उसे कभी धोखा नहीं देते, कोई कभी चीट नहीं करते। तो आपकी स्थिति मुझे यहाँ पर ऐसी ही दिख रही है कि आपको अब ईश्वरीय सहायता मिल रही है, आपको आपके जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्वीन ऑफ कप से अवेयर रहने की ज़रूरत है। सडन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन होना। आप देखोगे 15 दिन में आपका मूड बहुत स्विंग होगा, जो अगले 15 दिन की एनर्जीज में पिक कर रहे हो ना, उसमें आपको देखोगे आप मूड बहुत स्विंग होगा, बहुत मूड स्विंग होगा। कभी आपका मन करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी लाइफ में सब कुछ, और एकदम आप खुश हो जाओगे, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार याद आने लगेगी अपने पार्टनर की, मैनिफेस्ट, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो मैनिफेस्टेशन की आ रही है, पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ये कार्ड आपका है, ये कार्ड आपका है, और आपकी एनर्जीज को पिक कर रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर जो निगेटिविटी मैं देख रही हूँ ना, वो यहाँ से आ रही है। इसका मतलब है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, और वो ब्लॉकेजेस की वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, और वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी ब्लॉक एनर्जीज में जा चुका है। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट कई लोगों में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, एस ऑफ पेंटिकल्स एक तरीके का, जैसे ये कार्ड है ना कि बैलेंस है ना, बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है कई लोगों में। और कई लोगों में यहाँ पर ये दिख रहा है कि पार्टनर की तरफ से कुछ कमिटमेंट का मिलना, या सडन पार्टनर अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो, जो जिम्मेदारियाँ उनकी हैं, और जैसे अभी तक अपनी जिम्मेदारियों से वो भाग रहे थे, तो सडन उनको जिम्मेदारियाँ, उनको आपको मतलब अपनी एहसास होना। ऐसा पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कोई गुड न्यूज़, कोई बड़ी गुड न्यूज़, कोई बड़ा शुभ समाचार सडन, जैसे दिख रहा है ना आपको, हाथ खाली है, ईश्वर ने भर दिया कि तुम्हारी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ये चीज़ दिख रही है, एक हैप्पीनेस, सडन हैप्पीनेस। पिछले काफ़ी टाइम से हो सकता है कि वो हैप्पीनेस आपकी पेंडिंग पड़ी हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नंबर्स बहुत दिखेंगे आपको नेक्स्ट 15 डेज में, नंबर्स बहुत दिखेंगे, क्योंकि रियूनियन के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कई लोगों में। पार्टनर की तरफ से अचानक से नो कॉन्टैक्ट
सिचुएशन ख़त्म हो जाना, अगर ब्लॉक किया है तो अचानक से अनब्लॉक करके आपसे बातचीत करना, पार्टनर का अचानक से कॉल आना, मैसेज आना, उनसे बात हो जाना। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रही हूँ। लेकिन मूड बहुत स्विंग होगा, इमोशनल बहुत होंगे, कई बार रो देंगे, खुद से ही रो देंगे और लगेगा कि जैसे अब चीज़ें कैसे होंगी, मतलब ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ये वाले कन्फ्यूज़न में रहोगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज भी आते हुए देख रही हूँ 15 डेज़ में। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी स्पीक करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मैसेजेस क्या निकल कर आ रहे हैं पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 15 डेज़ में पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है अपनी मिस्टेक्स का, और अगर आपके पार्टनर ने आपको, जैसे मैंने देख रही ना, जैसे आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, कुछ धोखा तो हुआ है, मुझे कई लोगों में लग रहा है कुछ धोखा हुआ है, आपके पार्टनर ने कुछ तो चीट किया है, कोई चीज़ छुपाई है, कुछ का कुछ बताया है, या कोई चीज़ छुपाई है सडन आपके सामने आई है, कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके पार्टनर को एहसास यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलूँगी, पार्टनर, आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी से बात करते हैं, मतलब मैं देख रही हूँ किसी से उनका कॉन्टैक्ट है। वो जो भी पर्सन है या जो भी इंसान है, चाहे उनकी फैमिली का हो चाहे कोई भी हो, आपके पार्टनर उससे आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लगेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर थर्ड पार्टी भी है उनकी लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी से आपकी ही बातें करने लगेंगी कि आप उनके लिए इतना कुछ किया, आपके साथ इतना टाइम उन्होंने स्पेंड किया, आपने उन्हें इतना प्यार दिया, या आपने उन्हें इतना केयर किया, और मतलब एक जैसे उन्हें कंपेयर करना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मतलब पार्टनर को अंदर अंदर से कहीं ना कहीं फील होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में ना, परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं ना, बदलेगा, एनर्जीज बदलेगी, और पार्टनर को बहुत ज़्यादा एहसास होगा, उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ इतना चीट किया या उन्होंने आपको इतना धोखा दिया, बट आप इतने लॉयल पार्टनर थे, तो ये चीज़ उनसे गलती हुई। तो यहाँ पर ना ये चीज़ को सोचकर उनको एंजाइटी भी होगी, उनको स्ट्रेस भी होगा, एंड वो काफ़ी कुछ सोचेंगे आपको लेकर एंड प्लान करते हुए दिख रहे हैं। वो हो सकता है कि अचानक से आपको कॉल मिलाकर आपसे बात कर ले, या आपसे माफ़ी मांग ले, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सडन अभी तक आपके बीच में बातचीत रुकी हुई थी, आपका सोशल मीडिया का अकाउंट भी आपका उन्होंने ब्लॉक किया था, या आपसे बात नहीं कर रहे तो सडन ही अनब्लॉक कर देना, या फिर कहीं कहीं ये सिचुएशन भी हो सकती है कि दोनों ही करीब हो लेकिन बातचीत नहीं करते हो, तो वो बातचीत दोबारा से स्टार्ट होती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में परिवर्तन भी यहाँ पर दिख रहा है। कोई पुराना प्यार या पुराना एक्स पर्सन, किसी के वापस लौटने की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, जिसको हो सकता है कि आपने भुला दिया हो। तो अब ये हर किसी की तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ किसी किसी के में तो मुझे दिख रहा है कि आपने कोई, आपका कोई एक्स या पर्सन या कोई ऐसा व्यक्ति था आपका जो बहुत पुराने टाइम से आपके साथ था। होता ना समटाइम्स कि कोई बहुत पुराना ऐसा कोई रिलेशनशिप था बहुत सालों पहले, कोई अचानक से सामने आ गया, अचानक ही से उसका कांटेक्ट में दिख गया वो किसी भी तरीके से, लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में तुरंत पुराना व्यक्ति आ सकता है, कोई एक्स पर्सन या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में थे, तो वो आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है जिन जिन चीज़ों की, वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे मिलती हुई आपको दिख रही है। किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, आप खुद समझ सकते हो, आपके प्यार की इंपॉर्टेंस है, किसी पार्टनर की इंपॉर्टेंस है, उनके केयर की इंपॉर्टेंस है कि हाँ भाई ये इंसान मुझे केयर करे, या ये व्यक्ति मेरी लाइफ में होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। पार्टनर की तरफ से मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पार्टनर की तरफ से जो मैसेज आ रहा है उसमें सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है, सॉरी, गिल्ट फील कर रहे हैं ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने धोखा दिया है ना, तो वो गिल्ट फील करेगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है, क्योंकि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ कोई धोखा कर रहा है, चीट कर रहा है। कहते हैं ना कि जब जैसे को तैसा, सुना है ना ये वर्ड, तभी समझ में आता है। तो आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया था तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग, रियूनियन, खुशी, ये जो कार्ड है ना, ये हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें आप अंदर से खुश हो गए। एक होता ना, मतलब एक होता ऊपर मन से खुश होना, हाँ चलो मेरा एक काम बन गया, चलो। एक होता ना अंदर से इनसाइड हैप्पीनेस कि भाई
अंतरात्मा से खुश हो गए, हम बहुत खुश हो गए, लाइफ में जो चाहा था वो मिल गया, या बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उनका एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, आ गया उनका कॉल मैसेज, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, देख रहे हो किस तरीके से कार्ड है। इमोशनली कनेक्शन जिसके साथ था, अचानक से उस व्यक्ति का वापस आना आपकी लाइफ में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। एक्टिव है, थर्ड पर्सन फिर भी एक्टिव है, ये चीज़ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन जितने भी दिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है। मुझे कई लोगों में थर्ड पर्सन यहाँ पर दिख रहा है और वो बहुत एक्टिव है। भले ही आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होने लगे या वो आपसे कॉन्टेक्ट करें, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्टिव दिख रही है। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होनी चाहिए, जिस तरीके से एनर्जीज देख रही हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, हाल फिलहाल में अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ था, 2 महीने के अंदर 2-3 महीने के अंदर नो कॉन्टैक्ट हुआ था, तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर पार्टनर के वापस आने का और संकेत दे रही है। ये कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर ने आपसे जब से नो कॉन्टैक्ट किया या पार्टनर से आपसे बात नहीं कर रहे, तब से उनका फोकस आपकी तरफ ही बन रहा है। वैंड्स, देखोगे आप नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा आपको गुस्से से बचना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को दिख रही है, मैं बता देती हूँ। एक तो आपको गुस्से से बचना है। कई बार आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, और जब गुस्सा आपको आएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको। हनुमान चालीसा मंगलवार को आपको ज़रूर पढ़ना है। गुस्से से आपको बचना है। कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है किसी बात को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है किसी भी अदर पर्सन से, हो सकता है कि कोई आपका नेबर हो या आपका ऑफिस में, कोई बिजनेस में हो, आपका मूड ख़राब हो, कोई उस सामने से आपको कुछ ऐसा बोल देगा, तो वो चीज़ आपको एकदम से अग्रेसिव हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जीज आपकी पिक कर रही हूँ ना, ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग में हो, तो थोड़ा सा आपको पोलाइट बात करनी है और वर्ड को ऐसे यूज़ करना है, अपने शब्दों पर ध्यान देने, कुछ ऐसा आपके मुंह से ना निकल जाए जिससे बाद में आपको लगे कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था इस इंसान से। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ से आपको बचना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना, जितना जाप करेंगे ना उतना ही आपको मन में शांति मिलेगी। पास्ट पर्सन इज़ कमिंग बैक, यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है। मतलब साफ है कि पार्टनर कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपका साथ छोड़कर चला गया था, आपको धोखा देकर चला गया था। आज की रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा मुझे धोखा दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे चीटिंग दिख रही है कि एक ऐसा इंसान जो चीट करके गया था वो उसके वापस आने की उम्मीद बढ़ गई है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी एक्टिव है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। पर्सनली गाइडेंस के लिए, रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें।